हेलो एवरीवन। सरकारी योजनाएं एवं नीतियां एक ऐसा टॉपिक जो कि आगामी परीक्षाएं, चाहे वो आईएएस का होने वाला एग्जाम हो या फिर हम यूपीपीएससी, आरओ या अदर स्टेट पीएससी एग्जाम की बात करें, हर वर्ष यहाँ पर 2 से 4 क्वेश्चन या कई बार इस 5 से ज्यादा क्वेश्चन आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो, इसमें पूछी जाती हैं। इसी विषय को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा यहाँ पर एक विशेष सीरीज चलाई जाएगी। इस सीरीज के अंतर्गत हम सरकारी योजनाएं और नीतियों को डिस्कस करेंगे। सरकारी योजना और नीतियां जो सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं, वो या तो यहाँ पर वर्गवार होती हैं, मंत्रालयवार होती हैं, या विशेष यहाँ पर पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इनके क्या उद्देश्य हैं, फायदे हैं, लक्ष्य हैं, मोटो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं और इनको हम एक बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पर इसे विषयवार और वर्गवार डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि यहाँ पर आपको एग्जाम की तैयारी में ये फायदा करें, बेहतर यहाँ पर रिवीजन करने में मदद कर सके। तो चलिए आज की अपनी सीरीज को प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर हमारा सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी जो योजनागत आपकी पॉलिसीज़ हैं, फिर उसके बाद केंद्र सरकार की योजनागत चीज़ें हैं, उनको हम एक एक करके यहाँ पर वर्गवार पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएं जो बनाई गई हैं, पहला हमारा यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो आता है, महिला और बाल कल्याण को लेकर के हम यहाँ पर कुछ विशेष योजनाओं को इसमें डिस्कस करेंगे आज के अपने इस सेशन। तो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियाँ और योजनाएं, और जो पहला विषय है वो है आपको महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं। हमारी जो पहली योजना है वो है यूपी महिला सामर्थ्य योजना 2023। यहाँ पर देखें शुभारंभ कब किया गया, तो डेट ध्यान रखिएगा, कई बार डेट्स यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो 22 फरवरी 2021 को इसे प्रस्तुत कहाँ किया गया था, तो यूपी बजट 2021-22 के में यहाँ पर इसकी घोषणा की गई। कौन से पात्र होंगे, कौन से पात्रता इसकी क्या है, कैसे यहाँ पर इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त बनाना, लाभान्वित करना, साथ ही स्थानीय संसाधनों पर आधारित जो है घरेलू और कुटीर उद्योगों में महिलाओं को शामिल करना है। इसके माध्यम से मूल रूप से यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण को बढ़ावा देना है, जिसके लिए महिलाओं को रोजगार के प्रति यहाँ पर प्रेरित करना और घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से उनके जीवन स्तर में यहाँ पर सुधार करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। उद्यम प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिलाओं के द्वारा संचालित उद्यमों को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वो कुटीर और लघु उद्योग जो हैं वो महिलाओं के द्वारा संचालित हों, ताकि उनको आय का स्रोत भी मिले, खुद यहाँ पे आजीविकोपार्जन कर सकें और उस आजीविका के माध्यम सिर्फ अपना नहीं बल्कि यहाँ पे परिवार का भी भरण पोषण कर सकें। कौशल विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिलाओं को यहाँ पर स्किल्ड बनाया जाएगा, उन्हें कौशल उद्योग के वो बढ़ाने के विभिन्न प्रकार के यहाँ पे प्रशिक्षण दिए जाएंगे, ताकि वहाँ पर वो अपने उद्यम को बेहतर तरीके से संचालित भी कर सके। बाजार पहुंच की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराकर उनकी उपज को बेचने भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सरकार यहाँ पर उनको सहायता भी करेगी। चलिए दूसरी योजना यहाँ पर है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान देखिए दूसरी योजना हमारी है, ध्यान रखिएगा। इस योजना में इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो दिनांक यहाँ पे देखिए 4/4/2022 को यहाँ पर किया गया। श्रावस्ती जिले से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर आपको इसका उद्घाटन, तो कहाँ किया गया था ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जिला ध्यान रखिएगा, किस जिले से प्रारंभ हुआ, श्रावस्ती जिले से। विभाग, कौन सा विभाग यहाँ पर इस मंत्रालय इस योजना को संचालित करता है, एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करता है, तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। पात्रता देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे जो है इसका यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। स्कूल चलो अभियान के तहत उन्हें शामिल किया जाएगा। इस योजना का यहाँ पे उद्देश्य क्या था कि देखिए शिक्षा एक बड़ा पहलू है और देखा जाए तो सभी अब कह सकते हैं 6 से 14 वर्ष के बालकों को यहाँ पर निःशुल्क एक शिक्षा प्रोवाइड कराना राज्य का एक कर्तव्य भी है। तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को पूरा करना, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में अधिकतम नामांकन को प्रोत्साहित करना, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में स्कूल चलो अभियान 2022 का यहाँ पर एक सफल आयोजन करना, अभियान के सफल क्रियान्वयन है तो सरकारी आदेशों दिशा निर्देशों का भी यहाँ पे क्रियान्वयन किया जाना और प्रदेश भर में सभी परिषदीय स्कूलों में बच्चों और अभिभावकों तक पहुँचने के लिए उद्घाटन समारोह का प्रसारण यूपी और यहाँ पर दूरदर्शन और यूट्यूब पर यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो एक प्रमुख पहलू है इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो देखिए कई सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, लाइक आपको पूछा जा सकता है स्कूल चलो अभियान को लेकर के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं नहीं हैं, और उसमें आपको 4 ऑप्शन भी दे दिए जाते हैं
और उसमें कई बार ये उद्देश्यों के चारों उद्देश्य आपको रख दिए गए और आपको पूछ जाएगा इसमें कौन सा नहीं है, तो इनको भी अच्छे से ध्यान देना है, इन पे अच्छे से पकड़ बनानी। योजनाओं को पढ़ने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनसे उद्देश्य हो गए, पात्रता हो गई, विभाग हो गए, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, योजनाएं मुख्यतः आपको ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो हमें यहाँ पर उसको पढ़ना भी कुछ वैसे ही, इसीलिए इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया। अगली योजना पे आते हैं। तीसरी योजना देखिए है हमारी यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। शुभारंभ देखिए 2019 में हुआ। विभाग कौन सा है? महिला एवं बाल विकास यहाँ पे मंत्रालय के द्वारा, विभाग के द्वारा इसे यहाँ पर इस योजना को देखा जाता है, संचालित किया जाता है, एक नोडल एजेंसी है। पात्रता कौन है कि जो भी उत्तर प्रदेश का निवासी होगा वो यहाँ पर इस यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का यहाँ पर पात्र, यानी कि वहां पर उसका लाभ उठा सकता है। स्वीकृत प्रमाण क्या होंगे इस योजना के लिए? तो या तो आपके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, बिजली बिल है, टेलीफोन बिल है, इसके माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पारिवारिक जो आय है रुपए में यहाँ पर देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, जो है 3 लाख प्रतिवर्ष, यानी कि 3 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। एक ही परिवार से अधिकतम 2 लड़कियों को देखा जाए तो इसका पात्र बनाया जा सकता है, यानी कि इसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। दूसरी डिलीवरी में जुड़वा बच्चे पैदा होने पर तीसरी लड़की भी यहाँ पर आपको पात्र मानी जाएगी। और अधिकतम लाभ 2 लड़कियों के लिए जिनमें जैविक और यहाँ पे गोद लिए बच्चे आपको शामिल होंगे। तो किसी भी तरीके से बच्चे हैं, 2 हैं तो 2 को ही यहाँ पर आपको इसका लाभ मिलेगा। उद्देश्य क्या है इस तरह की योजना का? तो देखिए यहाँ पे लड़कियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के संदर्भ में यहाँ पर इसे बढ़ावा देना जाना, ठीक है। तो लड़कियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा विकास सुनिश्चित करने के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण की योजना है। रुपए प्रदान करता है स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ाने, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए यहाँ पे प्रति लाभार्थी करीब 15,000 रुपए यहाँ पर इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य जो है कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों को यहाँ पर रोकना भी है। साथ ही उत्तर प्रदेश में लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातक अध्ययन तक यहाँ पे सहायता। देखिए एजुकेशन क्या होता है कि कहीं भी हो लड़कियों को लेकर के आप जैसे जैसे बड़ी होती जाती है उनकी एजुकेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज में जाकर किसी न किसी कारण से रुक जाती, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, पारिवारिक कारण हो, या फिर समाज इत्यादि का भय हो, सुरक्षा संबंधी स्थितियां हो, या कोई भी ऐसा हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो सरकार इसके माध्यम से एक तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी सब चीज़ों को रोकने का भी प्रयास है। आर्थिक बोझ जो एक माना जाता है उनको यहाँ पे कम करके उन्हें सशक्त बनाना और पढ़ाई के माध्यम से उन्हें बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से यहाँ पर सहायता देता है। साथ ही योजना के कार्यान्वयन के लिए यूपी जो है सरकार अपने बजट की जो घोषणा की करीब 1200 करोड़ रुपए यहां पर इस योजना को प्रदान करती है। अगली योजना है यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इसमें देखा जाए तो इसका जो शुभारंभ किया गया अक्टूबर 2017 में किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसको यहाँ पे क्रियान्वित किया जा रहा है। पात्रता क्या है इस योजना के अंतर्गत? तो इसमें हम देखें केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए ही इसे लागू किया जाएगा। यूपी सरकार की योजना है तो यूपी के नागरिकों को ही मिलने हैं। वार्षिक आय यहाँ पर देखा जाए यदि 2 लाख रुपए है तो 2 लाख से ज्यादा आपकी आय है तो यहाँ पर आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। योग्य जोड़ों में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल परिवार से नीचे जो परिवार हैं, जैसे उनकी विधवाएं हैं, तलाकशुदा व्यक्ति हैं, वो भी यहाँ पर आपको इसमें शामिल है, उसका लाभ मिल सकता है। दुल्हनों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए यहाँ पे न्यूनतम आयु यहाँ पर 21 वर्ष रखी गई है, जो कि कानूनी रूप से यहाँ पर वैध है। भारतीय कानून के हिसाब से देखा जाए तो आपको लीगल जो है मैरिड करने के यहाँ पर आपको आयु जो है 18 और 21 है। सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम यहाँ पे 10 जोड़े आपको शामिल होने चाहिए। इसके बाद उद्देश्य क्या है इस तरह की योजना को चलाने का? कि राज्य जो है आर्थिक रूप से कमजोर जोड़ों के विवाह के लिए यहाँ पर एक वित्तीय सहायता इसके माध्यम से प्रदान करता है। सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की यहाँ पर इसके माध्यम से पेशकश की जाती है। साथ ही प्रति जोड़ा जो है 51,000 रुपए से लेकर 35,000 जो है सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जोड़ों के लिए सामर्थ्य और सहायता को बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पर इस तरह की योजना सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रारंभ की गई है। अगली योजना उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना है, जो कि 2015 में से शुरू किया गया था। महिला एवं बाल विभाग के द्वारा इस योजना को यहाँ पर देखा जा रहा है। पात्रता की बात करें तो यह योजना उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं लड़कियों के लिए ही यहाँ पर यह योजना उपलब्ध है। अर्हता प्राप्त करने के लिए दहेज हत्या, जघन्य अपराधों जैसे अपराधों के लिए निर्दिष्ट धाराओं के तहत FIR पंजीकरण के माध्यम से पीड़ित को यहाँ पर साबित किया जाना चाहिए।
इसके बाद राज्य पुलिस के आंकड़ों के आधार पर पात्रता एसिड हमलों, बलात्कार, पोस्को, यौन उत्पीड़न के मामलों तक यहां पर आपको फैले हुए हैं। उद्देश्य क्या है इस तरह की योजना को उत्तर प्रदेश राज्य में यहां पर संचालित करने का? देखिए, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों को सहायता प्रदान करना, और जो एक हिंसा का शिकार होती हैं सीधे तौर पर उन्हें हिंसा के शिकार होने से बचाना है, लेकिन और साथ ही सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में भी उनको यहाँ पर योगदान देना है, उनको मजबूत बनाना है। हिंसा के शिकार महिलाओं और लड़कियों को पुनर्निर्माण, सर्जरी, मौद्रिक चिकित्सा सहायता एवं राहत इत्यादि प्रदान करना है, और फंड पीड़ितों उनके नाबालिग बच्चों को भी यहाँ पे एक शैक्षिक सहायता इसके माध्यम से प्रदान की जाएगी। चलिए, अगली योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसको जून 2020 में यहाँ पर शुरू किया गया था, और इस योजना को यहाँ पर देखा जाए, ऐसे अभ्यर्थी जो कि इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ऐसे लोग जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, जो कि एक कॉमन है। आयु पात्रता जो है 8 से 18 वर्ष के बीच, और आधार कार्ड का होना यहाँ पर बताया गया कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो प्राथमिक लक्ष्य जो है आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता यहां पर इसके माध्यम से प्रदान की जाएगी। शिक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण दोनों को बढ़ावा देकर बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने की यहां पर एक सुविधा इसके माध्यम से प्रदान करना है। वित्तीय सहायता के तहत अगर हम देखा जाए तो इसमें लड़कों को प्रतिमाह 1000 मिलते हैं, जबकि लड़कियों को प्रतिमाह यहां पर आपको 1200 रुपए इसमें प्रदान किए जाएंगे। वहीं 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्र अपनी शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पे 6000 रुपए के पात्र होंगे। 6000 रुपए एजुकेशन के पर्पज से 8वीं और 10वीं तक के छात्र को दिए जाएंगे। पहचान कैसे सुनिश्चित की जाएगी इस योजना का लाभ लेने वाले के लिए? तो श्रम विभाग के अधिकारियों के द्वारा कराए गए सर्वे से बच्चों की यहाँ पर पहचान की जाती है, और निरीक्षण जो है ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, चाइल्ड लाइन या स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाएगा, ताकि योग्य कह सकते हैं कि पात्रों को ही यहाँ पर इसका लाभ मिले, और यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं पात्रों को कह सकते हैं विद्यार्थियों को यहाँ पर समाज में आगे बढ़ने का मौका मिले, उन्हें शिक्षित बनाया जा सके, और भी यहाँ पर उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो यहाँ पर आज के इस सेशन में हम एक ही कह सकते हैं योजना के एक विभाग के अंतर्गत 5 से 6 योजनाओं को हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे ही अलग एक विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर योजनाओं को लेकर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ यहाँ पे लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि ये सीरीज़ जो है रेगुलर चलेगी, और इसको हमने इस तरीके से ही डिज़ाइन किया है ताकि विभाग के अनुसार योजनागत हम चीज़ों को डिस्कस करें। एक बार यहाँ पर राज्य सरकार की हो जाएंगी, फिर केंद्र सरकार की योजनाएं हो जाएंगी, और इस तरीके से कंप्लीट योजनाओं का यहाँ पर आपका एक पैकेज एग्जाम से पहले आपका तैयार हो जाएगा, और उसे आप मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिविजन भी कर सकते हैं। सीरीज़ कैसे लगी अपने यहाँ पर कमेंट के माध्यम से भी बताएं। इसे रेगुलर रूप से संचालित करने के लिए आपका सपोर्ट भी यहाँ पर चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।